जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल गुरुवार सुबह धौलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के नैरो गेज प्लेटफार्म पहुंचे तथा गरीब, निराश्रित और ज़रूरतमंद लोगों को अपने हाथों से खाना खिलाया। इस मौके पर जायसवाल ने लोगों से संवाद किया तथा उनसे कुशल से पूछी और उनको खाने पानी की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। इस मौके पर जायसवाल ने गरीब तथा निराश्रित लोगों को मास्क वितरित किए और उनको मास्क लगाने का आह्वान किया। जायसवाल ने जिले में की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन लोगों की जो भोजन व्यवस्था की जा रही है, एनजीओ की सहभागिता है, जैन समाज के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। निरंतर तौर पर स्टेशन एरिया में करीब 70-80 लोग हैं जिनकी व्यवस्था हम लोगों के द्वारा विभिन्न माध्यमों से कराई जा रही है। 35 भोजनशालाएँ कम्युनिटी किचन संचालित की जा रहे हैं और ज़्यादातर लोगों को राशन किट पर हमने ट्रांसफ़र किया है। और हमारा प्रयास है कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में हम इस में सक्षम रहें कि उनको अगर पूरी कर्फ्यू जैसी स्थितियाँ पैदा होती हैं तो भोजन की व्यवस्था 5-7 हज़ार आदमियों की 3-4 घंटे के हम करा सकते। लॉकडाउन के नियमों के कारण सारा रोजगार ठप हो गया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ठप हो गई। तो पिछले 3-4 दिनों से हमने इस पर बड़ा बल दिया है। करीब 11,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने की कार्यवाही कल शाम तक की जा चुकी है। मेरा लक्ष्य है कि हम करीब 40 से 50 हज़ार लोगों को इसमें रोजगार दें, क्योंकि धौलपुर में किसी तरह के बड़े व्यवसाय नहीं, पूर्ण रूप से कृषि और उस पर आधारित है। स्वच्छ भारत मिशन में भी जो काम बीच में लॉकडाउन की वजह से बंद हुए हैं, उनके बड़े पैमाने पर शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी हम काम करा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और नरेगा में बड़े व्यापक तौर पर हम लोग काम करा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी अपने आप में एक प्रतिमान स्थापित करेगा। पीडीएस के सिस्टम में भी हमने जो पर्ची का सिस्टम लागू किया, बड़ा सफलतापूर्वक लागू हुआ है। हर व्यक्ति को एक पर्ची दी जा रही है, उसको किस दिनांक को किस समय आना है और वो अपनी पर्ची दे रहा है और उसके आधार पर उसका वितरण हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि विभिन्न प्रकार के उपाय जो हम उपा रहे हैं उनसे हमें सफलता मिलेगी। न केवल कोरोना का नियंत्रण होगा, बल्कि इस बात का भी नियंत्रण होगा कि रोजगार और आय के साधनों में जो कमी है उसमें भी मदद मिलेगी। सावधानी, सजगता और सख्ती सभी की एक साथ आवश्यकता है। सावधानी की भी आवश्यकता है और ये भी आवश्यकता है कि हम ये भी देखें सजग होकर कि कोई आदमी बाहर का हमारे क्षेत्र में नहीं आया, कोई सर्दी जुकाम लक्षण वाला कोई व्यक्ति नहीं आया। तो इन सभी के माध्यम से हम धौलपुर ने जो 0 कोरोना स्टेटस का लक्ष्य हासिल किया है, वो इन्हीं सभी चीज़ों से। धौलपुर नगर परिषद की राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत गठित स्वयं सहायता समूह द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्कों का निःशुल्क वितरण किया गया। नगर परिषद की सामुदायिक संगठक संगीता शर्मा की अगुवाई में बड़ी फील्ड में संचालित सब्जी मंडी में दुकानदारों तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को मास्क निःशुल्क वितरित किए गए। इस मौके पर शर्मा ने लोगों को समझाइश की तथा बताया सोशल डिस्टेंस जरूरी है तथा संक्रमण से बचाव के लिए दिए गए मास्क का अवश्य प्रयोग करें, अपने हाथों को धोते रहें तथा जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें और घर में रहें। इस मौके पर शर्मा ने बताया कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से निःशुल्क मास्कों का वितरण किया जा रहा है, जिससे आमजन को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। नगर परिषद की इस पहल का सब्जी मंडी के दुकानदारों ने दिल खोलकर स्वागत किया और इस पहल को सराहा। मेरा नाम संगीता शर्मा है। मैं नगर परिषद में सामुदायिक संगठक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हमने सब्जी मंडी का निरीक्षण किया और इसमें देखा कि बहुत से लोग बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि वो खुद तो संक्रमित होने की उसमें थे और दूसरों को भी संक्रमित कर सकते थे। तो हमने इनको व्यवस्थित तरीके से दूरी बना के इनको रखा, गोल घेरे में इनको खड़ा किया। उसके बाद हमने एनजीओ के साथ मिलके, शहरी समिति के साथ मिलके इनको मास्क निःशुल्क में वितरित किए। और अब धौलपुर खबर की खास पेशकश, एक अपील अपनों से अपनों की सलामती के लिए। आज के इस पेशकश में शिक्षाविद राकेश कुमार शर्मा, समाजसेवी सतीश शर्मा, समाजसेवी विमल भार्गव और शिक्षा विभाग में तैनात सहायक प्रशासनिक अधिकारी अशोक उपाध्याय ने लोगों से अपने घरों में रहने, सुरक्षित रहने, लॉकडाउन का पालन करने तथा शासन और सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों की पालना करने की अपील की है। पेश एक रिपोर्ट। मैं राकेश कुमार शर्मा, प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर, निवासी सैपुर धौलपुर। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस कोरोना महामारी संकट में हम सभी का एक कर्तव्य बन जाता है कि भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं
और जो आदेश जारी किए गए हैं उनकी हमें अच्छे से पालना करनी चाहिए और हमें लॉकडाउन की जो घोषणा की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके नियमों की बिल्कुल सटीक पालना करनी चाहिए जिससे हम इस रोग से बच सकें। स्टे होम स्टे लाइफ ये नियम है उसे मैं फॉलो करें। दूसरी बात यह है कि हमें अपने जो भी स्वास्थ्य संबंधी जो कार्यक्रम है उनको भी मानना चाहिए, साबुन से हाथ धोएं और सार्वजनिक स्थलों पर जाकर के हम अपने मास्क का ही उपयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सतीश शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज कोरोना जैसी महामारी ने अपनी चपेट में सबको ले रखा है। अभी तक कोरोना के उपचार के लिए कोई भी दवा नहीं व वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन कोरोना से बचाव का एकमात्र साधन सामाजिक दूरी बनाए रखना एकमात्र साधन है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि सामाजिक दूरी को बनाए रखें व अपने घर में रहें, मास्क लगा के ही कहीं घर से निकलें, लॉकडाउन का पालन करें तथा बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं। इन सब उपयोग करने से ही कोरोना हारेगा और हम आप लोग सब जीतेंगे। धन्यवाद। इस समय सभी जगह फैली महामारी कोरोना वायरस एक बहुत ही संक्रामक, बहुत ही विराट रूप ले चुका है और इसमें सरकार अपनी तरफ से समय समय पर विशेषज्ञों की राय से जो एडवाइजरी जारी कर रही है, सभी प्रयास कर रहे हैं। कलेक्टर प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। तो मेरी सभी से एक विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि अपने अपने घरों पर रहकर अपने को सुरक्षित रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और सभी नियमों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं और हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं। जब भी किसी और चीज़ को छूते हैं या बाहर आते जाते हैं या बाहर का दरवाज़ा छूते हैं तो तुरंत साबुन से सारे हाथों को अपने 20 से 30 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। ये बहुत ही ज़रूरी है, यही इस वायरस से बचा सकता है। धन्यवाद। धौलपुर ज़िले में 23वां दिन कोरोना से युद्ध का ये जो चल रहा है उसमें जिला प्रशासन पूरी तरह से इस बात के लिए मुस्तैद है कि सामाजिक दूरी, जो सोशल डिस्टेंसिंग है और स्वच्छता, अगर ये जिला प्रशासन, माननीय जिला कलेक्टर भी इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और जहाँ भी जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता के लिए सब लोगों को उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए सभी धौलपुर जिला वासियों से निवेदन है कि जहाँ तक हो सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता का ध्यान रखें। घर में लोगों के यहाँ काफ़ी साबुन वगैरह हैं, उस साबुन से खूब हाथ धोते रहें, गर्म पानी पीते रहें और गर्मी का समय भी आ गया है, शीतल जल कम पिएं, गुनगुना पानी पिएंगे तो निश्चित ही अपन स्वस्थ रहेंगे और कोरोना से जीत जाएंगे। धौलपुर ज़िले में कोरोना से लड़ना नहीं, डरना नहीं, लड़ना है, हराना है। जो कलेक्टर साहब की मुहिम चल रही है उसमें अपना हिस्सेदारी बने, हिस्सा करें। थैंक यू।